अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दुरून टीवी देख रहे हैं। बलोच यकजहती कमेटी के सरबराह डॉक्टर माहरंग बलोच के ख़िलाफ़ कोयटा में एक FIR दर्ज हुआ है। इस FIR की तफसील आपको बताएंगे और साथ में उनके मज़ीद दोस्त जो साथी हैं उन पर भी FIR हुआ है। ये FIR क्यों हुआ है, बुनियाद क्या बनी थी इस FIR के, तो इस पर बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है और घंटी का बटन दबाना है। अच्छा जी, डॉक्टर माहरंग बलोच बलोच यकजहती कमेटी के चेयरपर्सन हैं, सरबराह आप उनको कह सकते हैं। मेरे ख्याल में 18 मई का 2024 18 मई को एक सेमिनार हुआ था कोयटा प्रेस क्लब में। उस सेमिनार यानी कि 17 मई को सेमिनार के लिए कोयटा प्रेस क्लब में एक हॉल बुक कराई गई थी। 18 मई के सुबह शेड्यूल तय था कि सेमिनार होना है, सुबह ज़रा के 8-9 बजे का टाइमिंग रखा गया था। तो 18 मई के सुबह इंतज़ामिया, पुलिस, DC, AC वगैरह ये प्रेस क्लब आए और यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक झगड़ा पैदा हो गया। झगड़ा यूँ पैदा हुआ कि जो ज़िला इंतज़ामिया है वो और कोयटा की जो पुलिस है, सिटी थाना इसमें लगता है और एक तरफ सिविल थाना भी लगता है, 2 थाने लगते हैं। तो ये पुलिस की एक बारी नफरी भी वहाँ मौजूद थी और वो आ गई। तो उन्होंने क्या किया कि प्रेस क्लब को पुलिस ने ताला लगा दिया ताकि ये जो सेमिनार होने जा रहे हैं ना बलोच यकजहती कमेटी का, और ये जो सेमिनार था इसका जो उन्वान है वो ग्वादर में मुबैना तौर पर जो बाड़ लगाई जा रही है उससे मुताल्लिक़ था। तो पुलिस को ये सेमिनार रोकना था और बलोच यकजहती कमेटी ने सेमिनार करना था। तो इस वजह से एक झगड़ा पैदा हुआ। इस पे हमने पहले एक व्लॉग भी की थी इस पे बहरहाल। तो उसमें कोयटा प्रेस क्लब को ताले लगे, झगड़ा हुआ काफ़ी देर तक, साफ़ी भी मुआसरे में रहे, रुकावटें बनी, बहुत से इशू पैदा हो गए, ठीक है ना। अब हुआ है कि उसी मामले को पुलिस ने आज तकरीबन कोई 7 जून है, तो तकरीबन कोई 15 दिन या 16 दिन के बाद जो सिविल लाइन है उसका जो SHO है उसकी मुद्दइयत में ये FIR दर्ज की गई है। तो मैं ज़रा ये मतन पढ़ के आपको सुनाता हूँ। जो FIR दर्ज हो गई है डॉक्टर माहरंग बलोच और उनके साथियों पर। उनके साथियों में एक बीबर बलोच शामिल हैं और दूसरा शाहजी सिबगतुल्लाह वो शामिल है। वो मतलब टोटल 3 लोग हैं माहरंग समेत। तो FIR दर्ज हुई है। अच्छा, बाद में उसके बैकग्राउंड पे भी बात करते हैं, पहले मतन पे बात करते हैं। जुनाबी आली गुजारिश है कि मुर्खा 18/5/2024 को दहशतगर्दी के ख़तरे के पेश नज़र सिविल इंतज़ामिया ने प्रेस क्लब, मेट्रोपॉलिटन वगैरह बंद कर दिए थे ताकि कोई किसी भी रैली या जलसा, कोई किसी भी, ठीक है ना। अब इधर मतन देखें आप, कोई किसी भी रैली या जलसा जुलूस में तखरीबकारी या नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। इस सिलसिले में प्रेस क्लब पर मन यानी कि मैं, ज़रा कि उनके लैंग्वेज होते हैं, मन तजम्मुल अब्बास, SHO, SI, माए मुलाजमान फ़लाना फ़लाना उनके नाम लिखे गए हैं ना। अच्छा, और AC साहब वगैरह मौजूद था। बवक़्त तकरीबन 11:30 को दिन को एक रैली जिसकी क़ियादत मिसमाता माहरंग बलोच, सिबगतुल्लाह बलोच और बीबर बलोच कर रहे थे, जिसके साथ तकरीबन 200 के लगभग दीगर लोग भी थे। प्रेस क्लब के सामने आए और आते ही हुकूमती इदारों के ख़िलाफ़ नारेबाजी शुरू कर दी और प्रेस क्लब में अपना एहतजाज करने का कहा, जिस पर सिविल इंतज़ामिया ने उन्हें हर मुमकिन तरीके से समझाया कि दहशतगर्दी का ख़तरा है, आप लोग मुंतशिर हो जाएं, मगर उन्होंने एक न सुनी बल्कि मज़ीद मुश्तइल होकर मुल्ज़िमान
पुलिस व सिविल इंतज़ामिया के साथ लड़ाई झगड़ा, धक्कम पील, गालम गलोच और दीगर संगीन नताज की धमकियाँ देते हुए पहले अदालत रोड ब्लॉक कर दिया, जिससे आमद और रफ्त मुअत्तल हो गई, और बाद हज़ाम प्रेस क्लब के ताले तोड़कर ज़बरदस्ती दाखिल हो गए और वहाँ जाकर रियासती इदारों के ख़िलाफ़ तकारीर, आज़ाद बलूचिस्तान के नारे लगाकर अपने साथियों को रियासत व हुकूमत और इदारों के ख़िलाफ़ उकसाना शुरू कर दिया। इधर कुछ उर्दू में लिखा है, तज़किरा बाला बलवाइयों ने रोड बंद करके मुलाजिमान पुलिस साथ लड़ाई झगड़ा, मैं गलत नहीं पढ़ रहा हूँ, जो लिखा है वही पढ़ रहा हूँ, मुलाजिमान पुलिस साथ लड़ाई झगड़ा, धक्कम पील, गालम गलूच करके प्रेस क्लब के ताला ज़बरदस्ती तोड़कर अंदर दाखिल हो गए, अंदर के बजाय अंद लिखा है, दाखिल होकर हुकूमत रियासत व रियासती को लिखा है दो रियासती इदारों के ख़िलाफ़ तकारीर करके आज़ाद बलूचिस्तान के नारे लगाकर मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ होकर ज़ेर दफ़ा 144, 149, 341 और मुख्तलिफ़ और दफ़ात हैं, ठीक है, इनका इर्तिकाब किया है। इमरोज़ हस्बुल हुक्म महकमा आलिया FIR हाजा बज़रिए कंप्यूटराइज सिस्टम बजुर्म अल सदर चाक हुई है, जो तफसील आए मुतल्लिका होगी कायमा मुकदमा की निस्बत आफिसरान इन बाला को इतला दी जाती है कि मुकदमा हाजा की तफ्तीश पर SIO IP एक नाम लिखा गया है कि मामूर तैयब रहमान को मामूर किया जाकर आगाही बख्शी जा रही है। तकमील रिकॉर्ड ताने हाजा कराई जा रही है 2006-2024। ये है जी FIR का मतन। इसमें मुख्तलिफ़ दफ़ात है ना, इसमें मैं तो वकील नहीं हूँ, लेकिन कुछ ऐसे दफ़ात हैं जो तकरीबन गद्दारी के ज़िम्रे में आते हैं, और रियासत मुखालिफ जो दफ़ात हैं जिसमें मतलब ज़रा कि गद्दारी है ना, ये दफ़ात शामिल किए गए हैं इस मुकदमे में। और इस मुकदमे में बीबर्क, सिबगतुल्ला और शाहजी और डॉक्टर महरंग बलोच ये शामिल हैं, इनके ख़िलाफ़ ये मुकदमा दर्ज हुआ है। लेकिन पहली तो बात यह है कि चलें ठीक है, पुलिस है, जब उनको लगा कि जी FIR दर्ज होनी चाहिए और ठीक नहीं हुआ है, तो ये FIR यानी कि 19 मई को FIR दर्ज होना चाहिए थे, चलो थोड़ा लेट हो गया तो 20 मई, तो 15-16 दिन इंतज़ार करने का कोई तुक नहीं बनता। फिर देखें, एक FIR तो वो है जो डॉक्टर महरंग बलोच और उनके साथियों के ख़िलाफ़ काटा गया है, दूसरी तरफ एक इकरारनामा है पुलिस की जानिब से कि उन्होंने कहा है कि हमने प्रेस क्लब को ताला लगा दिया था। याद रहे कि इससे पहले पुलिस का मौक़िफ़ ये था कि हमने नहीं ताला लगाया, मतलब एक दूसरे मतलब ऑफिशियली वो मान नहीं रहे थे। तो अभी इस FIR के दर्ज होने के बाद पुलिस ने ऑफिशियली ये मान लिया है कि चूँकि वहाँ पे ख़तरा था मेट्रोपॉलिटन वग़ैरह में, तो हमने ये FIR ताला लगा दिया है। और बाकी ये कि नाराबाजी या रोड ब्लॉक करना, मेरे ख़्याल में इसमें थोड़ी सी पुलिस ने ज़्यादती की है। वो दरअसल मुजाहरा नहीं करना चाह रहे थे, वो सेमिनार करना चाह रहे थे। बलोच यकजहती कमेटी एक सेमिनार करना चाह रही थी। जब रोका गया तो उसके बाद जो ब्लॉकेट लगाए वो पुलिस की जानिब से, वो FIR में लेकिन दो मुतज़ाद चीज़ें हैं। एक तो कह रहे हैं कि हमने पिकेट लगाया हुआ था या ब्लॉक की हुई थी, शाराएँ उन्होंने ख़ुद लिखी हैं कि मेट्रोपॉलिटन प्रेस क्लब उसके इर्द गिर्द, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि जी इधर उन्होंने मुजाहरा किया है। तो वो मुजाहरा नहीं था, वो बेसिकली एक सेमिनार था। ये प्रेस क्लब के तमाम साथी वहाँ पे मौजूद थे। असल जो प्रेस क्लब के साथ जो झगड़ा हुआ पुलिस का या इंतज़ामिया का, वो हुआ इस वजह पे है
کہ جی پریس کلب کے ٹریٹری کے اندر جو ہے وہ عمل دخل کسی انتظامیہ کا نہیں ہے، اس کے ذمہ داری پریس کلب کی ہے۔ تو چونکہ اس کا تقدس جو ہے وہ انتظامیہ نے، ڈی سی اور ضلعی انتظامیہ پولیس نے پامال کیا ہے، اور یہی وجہ ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ جب صحافیوں نے احتجاج کیا، اسمبلی کا بائیکاٹ کیا، اس کے بعد احتجاج وغیرہ ہوئے اور وزیر اعلیٰ سے بھی ملے، وزیر اعلیٰ نے بھی اعلان کیا کہ ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے، خیر اس کمیٹی کا پتہ نہیں چلا کیا رپورٹ دی ہے اس نے۔ بہرحال اس کے باوجود وزیر اعلیٰ بلوچستان صاحب ایز اے میڈ کوئٹہ پریس کلب آئے، وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی جو کچھ ہوا ہے غلط ہوا ہے، اور مطلب اس نے بالکل مذمت کی، کنڈیم کی اس واقعے کی، اور پولیس ظاہر ہے کہ بلوچستان حکومت کے زیر کنٹرول ہے، آتی ہے، زیر انتظام ہے۔ تو ابھی پولیس کہہ رہی ہے کہ جی تالا میں نے لگایا، تو ابھی جو انکوائری بیٹھنا ہے یا بیٹھ گئی ہے، جو انکوائری کر رہی ہے، میرے خیال میں وہ پولیس کو یہ شامل کرنا چاہیے انکوائری کو، کمیٹی کو، کہ جی وہ پولیس نے جو ہے وہ تالا لگایا۔ ہمارا معاملہ ایز اے جرنلسٹ کوئٹہ پریس کلب کے تالا لگانے کا ہے، ہمارا بیسکلی جھگڑا بھی پولیس سے یا ضلع انتظامیہ سے یہی تھا اور یہی ہے۔ اب چونکہ جھگڑا ختم ہو گیا، لیکن بہرحال باقی یہ مظاہرہ میرے خیال میں نہیں ہوا، ہم تمام وہاں پہ موجود تھے۔ ہاں، جب پریس کلب کو تالا لگ گیا، پولیس نے اس کو تالا لگا دیا، اس میں یہ ضرور تھا کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے ورکر نے وہ تالا توڑ دیا تاکہ وہ اندر آ سکے۔ تالا بالکل انہوں نے توڑ دیا، پھر انہوں نے اپنا سیمینار کیا، اور اس سیمینار کے ساتھ ساتھ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کا بھی ایک سیمینار وہاں پہ اسی دن ہوا۔ وہ رحیم مندوخیل صاحب کی برسی کے حوالے سے تھی میرے خیال میں، چونکہ پریس کلب میں 3 ہال ہیں، تو جو بیسمنٹ والے ہال ہے وہاں پہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کیا تھا، اور گراؤنڈ فلور پہ جو ہال ہے وہاں پہ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کا سیمینار تھا۔ تو یہ میرے خیال میں ایک اقرار نامہ ہے پولیس کا۔ باقی یہ پولیس بہتر سمجھتی ہے کہ اس ٹائم جو ہے وہ دہشت گردی کا خطرہ تھا، کیا خطرہ تھا وہاں پہ دہشت گردی کا، اور وہ خطرہ دہشت گردی کا صحافیوں کے لیے تھا یا عام عوام کے لیے تھا یا پروٹیسٹر کے لیے تھا، یہ پولیس نے ظاہر ہے کہ اپنے ایف آئی آر میں وہ لکھا نہیں ہے کہ کس حوالے سے تھا۔ بہرحال باقی صورتحال یہ تھی جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کر دیا۔ ابھی ظاہر ہے کہ تو جب ایف آئی آر ہوا ہے، ممکن ہے کہ ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کو، شاہ جی کو اور باقی جو ان کے ساتھی ہیں ان کو گرفتار بھی کر لیں، مقدمہ بھی چلے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ مقدمے کا جو متن ہے وہ بہت کمزور ہے۔ جو پولیس نے جس طریقے سے مقدمہ درج کیا ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہے۔ اس سے ایک چیز ہو سکتا ہے کہ پولیس کے ایف آئی آر اپنی جگہ جو کچھ ہے، بلوچ یکجہتی کمیٹی کو اس سے جو ہے پولیٹیکلی فائدہ مل سکتا ہے، مرضی جو ہے اس کو ایک مل سکتا ہے، پر یہ آپ کو سمجھنا چاہیے۔ باقی ضلع انتظامی ہے، مرضی ہے جی، جو کرے، اونٹ کو گدھا بنائے، گدھے کو اونٹ بنا لے، وہ اس کی مرضی ہے۔ کبھی کبھی چیونٹی کو ہاتھی بنا لیتے ہیں، پھر کبھی ہاتھی کو جو ہے چیونٹی بھی نہیں سمجھتے۔ بہرحال یہ پولیس کا کرتی رہتی ہے اس طرح کے کام۔ بہرحال تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔